हेलो दोस्तों, कोरोना काल के दौरान मेडिसिन को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी, खासकर बाबा रामदेव जी का प्रोडक्ट। यहां तक कहा जा रहा था कि कोरोना की दवाई बाबा रामदेव जी ने बना ली है। इस पे कितना घमासान चला था, देश ने देखा और देश जानता भी है। हमारे साथ डॉक्टर सिकंदर नहर राणा जी हैं, एक मेडिसिन कंपनी के डायरेक्टर हैं और काफी अनुभव एक्सपीरियंस रखते हैं। हम जानना चाहते हैं इन्हीं से कि कोरोना काल के अंदर बाबा रामदेव जी का दवाई या कौन सा मेडिसिन आयुर्वेदिक में, आयुष में से कौन सा मेडिसिन ज्यादा बेहतर था। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, इसमें क्या है, आयुष मतलब आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक, ये आयुष दवाएं ही कोरोना काल में चली हैं, क्योंकि आम जनता को प्रशासन के द्वारा इतनी जानकारी तो हो ही गई थी कि शरीर की अगर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हम बढ़ाते हैं तो कोरोना से निपटा जा सकता है, कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुर्वेद की दवाएं बहुत ज्यादा चली कोरोना काल में और लोगों को इम्यूनिटी पावर भी मिला। अब बाबा रामदेव की कंपनी ने भी इम्यूनिटी पावर के लिए कोरोनिल जैसी दवा बनाई। अच्छा, और इसके अलावा कई कंपनियों ने बनाई और सबकी चली। मेन चीज गिलोय, अश्वगंधा और सफेद मूसली, ये सारी की सारी जो आयुर्वेद हर्बल दवाएं हैं वो खूब चली। तो बाबा रामदेव जी का दावा करना कहाँ तक सच था? बाबा रामदेव का लोगों ने प्रचार प्रसार किया कि कोरोना की दवा निकाल दी गई, कोरोना की दवा बाबा रामदेव जी ने निकाल दी गई, जबकि ऐसा नहीं था। वो इम्यूनिटी बूस्टर टाइप का उन्होंने एक कोर्स निकाला था कोरोनिल नाम से, जो कि अगर व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसे इम्यूनिटी बूस्ट मिलेगा शरीर के लिए, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी और कोरोना से बचा जा सकता है। बकाया तो र्यूमर है, आरोप प्रत्यारोप है, आदमी एक दूसरे पर लगाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी घसीट लिया गया, बाद में कई चीजें हैं, विवाद तो होता है साहब जी जी, क्योंकि प्राचीनतम औषधि हमारी आयुर्वेद है और आयुर्वेद का तोड़ नहीं है दुनिया में कोई। दुनिया ने भी लोहा माना आयुर्वेद का, और खासकर इस कोरोना काल में माना गया। आज दुनिया आयुर्वेद को जानती है, गिलोय को जानती है, अश्वगंध को जानती है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी ने इसको प्रमोट किया, सभी का सहयोग रहा और आयुर्वेद बहुत आगे बढ़ी, सबको लाभ मिला आयुर्वेद से। अच्छा डॉक्टर साहब, जी बताइए कि कोरोना सेकेंड फेज के बाद या उससे पहले जी, जो मार्केट का हाल था और आज जिस कंडीशन में हम जुलाई में बैठे हैं, मेडिसिन में क्या डिफरेंस आया सेल्स में, महंगाई को लेके? महंगाई को लेके आयुर्वेद में तो विशेष अंतर नहीं आया। उसका कारण ये है कि आयुर्वेद को लोगों ने अपनाया तो उसकी सेल अच्छी रही और लोगों ने समझा हुआ था। फिर इसके बाद सेकंड फेज में आ गया टाइम, तो लोगों ने वैक्सीनेशन लिया तो उससे लोगों को लाभ मिलने लगा, उससे इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगा लोगों का। तो आया है, हल्का फुल्का फर्क तो आया है। आयुर्वेद में भी आया है, होम्योपैथ में भी आया है, चिकित्सकों की चिकित्सा में भी आया है। अच्छा, लोगों के अंदर इसके बीच में क्या हुआ कि आम जनता के अंदर एक अवेयरनेस आ गई कि हमें ठंडा पानी नहीं पीना है एकदम से, तो उन्होंने गर्म पानी पिया और मास्क कंटिन्यू लगा के रखा। तो जो ये कम्युनिकेबल डिसीजेस कहलाते हैं, संक्रमण, ये रुक गए सैनिटाइज से, मास्क लगाने से और इसके अलावा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने से। इन चीजों में अपने आप अवेयरनेस बढ़ी तो पेशेंट कुछ कम हुआ। जो सीजनली पेशेंट डॉक्टरों के यहाँ आते थे तो वो कम हुए। अब चूंकि मैं तो आयुष डॉक्टर्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये उन्हीं का अनुभव सबका है कि कुछ कम तो हुआ है।
अच्छा, कम वो इसलिए हुआ है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। पहले कोरोना काल के दोनों फेज के पहले कंडीशन ये थी कि लोग ना मास्क का उपयोग करते थे, ना ही सैनिटाइज का करते थे, ना ही दूरी बना के चलते थे। तो जो सीजनली प्रॉब्लमें आती थी, खांसी, सर्दी, जुकाम, ये सब होता था लोगों को और बड़ी पोजीशन बनती थी, बड़ी बुरी हालत होती थी। अच्छा, देश के अंदर जो आज के हालात हैं उसमें से एक सवाल निकाल के आपको देता हूं मैं कि कोरोना से पहले आयुष डिपार्ट का जो हाल था और आज के डेट में या 2 साल के बाद आने वाले में, आप तीनों स्टेप में किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहले आयुष को एक तुच्छ निगाह से देखा जाता था। पहले जी, सबसे पहले तुच्छ निगाह से देखा जाता था। अगर यूनानी डॉक्टर है तो उसे हकीम, अरे हकीमत वाली दवा है, नीम हकीम, खतरे जान, इस तरह के जो है डायलॉग बोले जाते थे। और फिर इसके बाद जो है कोरोना काल प्रथम चरण आया, तो उसमें जो पद्धतियां थी, अपनी प्राचीनतम पद्धतियां यूनानी, आयुर्वेद, इनने अपना लोहा मनवाया अपने गुण धर्म के अनुसार। तो लोगों को इसका लाभ मिला और लोगों के बीच में अपने आप परिचय होता चला गया औषधियों का। और आज कंडीशन ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, टोटल आयुष को लोग जानने लगे हैं। और अब सरकारें भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अभी हमारे परसों के रोज स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश भोपाल में ही एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी वल्लभ भवन में, जिसमें डॉक्टर्सों को, ये आयुष वैद्यों को और डॉक्टरों को, और इसके अलावा जो है देश के प्रख्यात वैद्यों को, जैसे कि कोटेचा जी हैं, और हमारे जो है औषधि निर्माता जो आयुर्वेद के उच्च कंपनियों के हैं, इसके अलावा औषधि निर्माता संघ मध्य प्रदेश का, जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूं, तो हम लोगों को सबको बुलाया गया था, मीटिंग रखी गई थी। तो उसमें बहुत से प्रोग्रामों का मध्य प्रदेश शासन प्रमोशन करने वाला है, आगे चल के करने वाला है। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश निर्माता संघ, औषधि निर्माता संघ की तरफ से ज्ञापन दिया गया था कि इंदौर में हर्बल पार्क बनाया जाए, जिसमें कि 100 प्लाट यानी 100 फैक्ट्रियां एक साथ बनाई जाएंगी, हर्बल आयुर्वेदिक कंपनियां बनाई जाएंगी टोटल, जिसमें कि रॉ मटेरियल भी वहीं होगा, लैब वगैरह भी वहीं होगी, सब कुछ वहीं विकसित हो, वहीं मिलेगा। इसी तरह WHO का भी कुछ प्रोग्राम है, जो वेलनेस सेंटर, मध्य प्रदेश शासन से मिलके वेलनेस सेंटर खोलने का, और भी कई प्रोग्राम है। तो आयुर्वेद का, आयुष का बराबर गवर्नमेंट भी प्रमोशन कर रही है। तो आने वाला समय जो है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और एक तरह से बहुत ज्यादा विकास होगा आयुष का, और आयुष का विकास बढ़ता चला जाएगा। ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर सिकंदर नाहर राणा जी, जिन्होंने आयुष या आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में खुल के तफसील से बताया, खास तौर से कि कोरोना काल के दौरान ये दवाई बहुत मुफीद साबित हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी लोग इस पर ध्यान देंगे। और खास तौर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार जब से आई है, उसके बाद से इसका चलन ज्यादा ही बढ़ गया है। इन्हीं सब बातों के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, खासकर अपने आयुर्वेद आयुष चिकित्सकों से, कि उनकी जिस पद्धति से उन्होंने कोर्स किया है, प्रैक्टिस की है, कृपया कर अपनी ही पद्धति अपनाएं। अगर यूनानी डॉक्टर्स है, रजिस्टर्ड है, तो वो अपना यूनानी से रजिस्टर्ड है, तो वो यूनानी ही पद्धति अपनाए, आयुर्वेद वाला आयुर्वेद पद्धति अपनाए। क्योंकि जब तक हम अपनी पद्धति में नहीं जाएंगे, तब तक कैसे हो पाएगा, कैसे प्रचार प्रसार होगा। शासन प्रशासन हमारा बराबर सहयोग कर रहा, और हम एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं, दूसरी पद्धति की तरफ भाग रहे हैं। तो आयुष चिकित्सकों से मेरा यही निवेदन है कि अपनी ही पद्धति अपनाएं, वो सबसे उचित है। मैं MS अख्तर खान, पर्वत न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।